लोग क्या करते हैं, क्रेटा का बेस मॉडल ले लेते हैं और भाई बाहर से आफ्टर मार्केट से करवा लेते हैं, करोल बाग से जाके भी उसको बेस टू टॉप करवा लेते हैं। तो 2026 के फरवरी में कितनी सेल्स करी है, जनवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है, जो नंबर्स निकल कर आए हैं भाई सेल्स के, उन्होंने ने पूरी इंडस्ट्री को ही हिला कर रख दिया है। हुंडई में 2026 में जो टोटल यूनिट्स भाई वो सेल हुई है वो है 2,08,275 यूनिट्स है। अच्छी खासी चल रही थी, वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर। तो उसके अंदर भाई मैंने बताया था कि एडएस लेवल 2 आ गया, पैनोरामिक सनरूफ आ गई है और ये पहली पसंद बन चुकी है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि हुंडई ने 2026 के फरवरी में कितनी सेल्स करी है। बात ये है भाई कि जो क्या ये साल तो 2026 का है, क्या ये हुंडई के लिए ही होने वाला है, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है, जो नंबर्स निकल कर आए हैं भाई सेल्स के, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को ही हिला कर रख दिया है। आज की वीडियो में हम यही बात करें कि हुंडई की सेल्स जो निकल कर आई है वो क्या है, किस किस गाड़ी की कितनी सेल्स निकल कर आई है। तो वीडियो में भाई पूरा एंड तक बने रहना और एक नेक्स्ट बिग जो लॉन्च होने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब बात करते हैं बिग नंबर्स की। तो भाई बिग नंबर ये है कि हुंडई में 2026 में जो पहले क्वार्टर में जनवरी से लेकर मार्च के शुरुआत तक, ठीक है, जो टोटल यूनिट्स भाई वो सेल हुई है वो है 2,08,275 यूनिट्स है। डिस्पैच हो चुकी है, जो सेल हुई है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के ही है ओनली, बाहर के देशों का कोई यूज नहीं करा अपन ने, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं निकाले, सिर्फ इंडिया के निकाले। पहले के मुकाबले अभी 8.5% की ग्रोथ ज्यादा हुई है। इसका मतलब जो प्रीमियम कार्स की तरफ भी लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन किंग सेगमेंट की बात करते हैं भाई। तो हुंडई क्रेटा का नाम सबसे पहले आया। क्रेटा की डिमांड ना इतनी सारी है आप सोच नहीं सकते। जैसे कि मैंने ना पिछले एक वीडियो बनाई थी, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो अपनी अच्छी खासी चल रही थी, वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर। तो उसके अंदर भाई मैंने बताया था कि कम से कम पर डे 5 से 6 यूनिट हमारे सिरसा में ही बिक रही है, ठीक है। ये दिल्ली की है, जो मैं उस टाइम वीडियो बनाने गया था उस टाइम की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो जो हुंडई की क्रेटा है ना भाई, वो मंथली एवरेज निकाल कर आ रही है भाई 17,000 से लेकर 18,500 तक की यूनिट सेल की जा रही है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि भाई इसके अंदर एडएस लेवल 2 आ गया, पैनोरामिक सनरूफ आ गई है और ये पहली पसंद बन चुकी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, क्रेटा का बेस मॉडल ले लेते हैं और भाई बाहर से आफ्टर मार्केट से करवा लेते हैं, करोल बाग से जाके भी उसको बेस टू टॉप करवा लेते हैं। तो अच्छे खासे आपके पैसे भी बच जाते हैं और एक ओरा जो है वो किंग के तौर पर बना रहता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं भाई हुंडई एल्काजार की। तो हुंडई एल्काजार की अब बात करें तो उसने भी महीने में लगभग 2800 लेके 3200 यूनिट सेल करी है। और उसका कारण ये है कि भाई एक 7 सीटर लग्जरी जो एसयूवी है ना उसके सेगमेंट में आती है। तो सेकंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह देखने को मिल जाती है और ये भाई सीधा सफारी और XUV 7XO को टक्कर देती है, ठीक है। और इसके अंदर ना ज़्यादा ऑप्शंस भी मिलते हैं अपने को, सफारी से लेकर सफारी या XUV 7XO से ज़्यादा ऑप्शंस इसके अंदर मिलते हैं। तो आपको फैमिली के तौर पर ना एक लग्जरी फीचर प्रोवाइड करती है और जो चॉइस बेस्ट चॉइस भी बन चुकी है लोगों की, ठीक है। अब आते हैं भाई एक छोटे सेगमेंट के अंदर, जैसे वेन्यू और एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा की बात करें ना तो भाई छोटी एसयूवी के सेगमेंट में एक्स्ट्रा एक धूम मचा रही है। इसने ना टाटा पंच को अच्छी खासी ट्रक कर दी है और इसकी अब नंबर्स की बात करें तो ये मंथली 8500 यूनिट्स बेच पा रही है। और ये जो टाटा पंच को जो टक्कर दे रही ना, इसका मतलब ये है कि भाई इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर जैसे कैमरा हो गए, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आ गए, तो एक भरोसा अच्छा खासा इसने लोगों का जीता हुआ है। अब आती है भाई अपनी बढ़िया मास्टरपीस एसयूवी जिसे बोलते हैं वेन्यू, ठीक है। जो अभी वेन्यू निकल कर आई है ना, जो इसका नया जनरेशन आप बोल रहे हैं, तो वो जनरेशन है ना भाई, तो ये क्रेटा को भी टक्कर दे रहा है क्योंकि क्रेटा से लेंथ में लंबी और थोड़ी ऊंची भी है, ठीक है। तो इस चक्कर में तो वेन्यू जो जनरेशन या फैसिलिटी जो बोल रहा हूँ तो वो आया, तो वो अच्छा खासा एक तो 5 स्टार रेटिंग लेकर आया और जो यूनिट्स है वो भाई 10,000 के आसपास बेच रहा है पर मंथ। इसका जो स्पोर्टी लुक हो गया, एक जो DCT ट्रांसमिशन है वो काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को, ठीक है। अब पापा बात करते हैं भाई सेडान सेगमेंट के बारे में। तो आप सेडान की बात करें तो इसके पास भाई सेडान एक दो ही टाइप है, एक तो हो गई हुंडई की वर्ना और एक हो गई भाई ओरा। वर्ना है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा स्लो क्यों हो गई, जो एक तो देखो 2018, 19, 20 के अंदर जो वर्ना थी ना वो भाई उसका जो लुक था ना वो एक नेक्स्ट लेवल था। उसके बाद जो अपनी ये वर्ना आई थी उसका लुक ना थोड़ा सा ट्यूबलाइट जैसा हो गया था, आउटडेटेड जैसा मानते हैं वैसा कर दिया था। तो लेकिन ये फिर भी वरना 2500 यूनिट्स बेच पा रही है महीने के, ठीक है। इसका फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जो 26 में है वो पसंद तो नहीं आ रहा लोगों को, लेकिन फिर भी जब ओरा बना हो ना वर्ना 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 के नाम से, तो उसके हिसाब से ले रहे हैं भाई, ठीक है। अब गाड़ी हुंडई की जो ओरा आ रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं भाई। ओरा जो टैक्सी और फैमिली फीचर में भी
ज़्यादा लोग ले रहे हैं। जो टैक्सी सेगमेंट है इसका ना बेस वेरिएंट बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, ओरा प्राइम जिसे बोलते हैं। तो ये भी भाई 7600 यूनिट बेच पा रही है। और जो पहले ओरा की जो आती थी, जैसे मान लो डिलीवरीज होती थी गाड़ियों, जो यूनिट सेल होती थी उससे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, 40% ग्रोथ दिखाई दी गई। ठीक है, तो 40% ग्रोथ ज़्यादा है इसमें। और अब आते हैं इसके इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन के ऊपर। तो भाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो आइकॉनिक 5 है, ठीक है, जो रोड पर अब बहुत ज़्यादा दिखने लग गई है। हर महीने कम से कम 100-150 यूनिट वो बिक रही है। और एक चीज़, हाँ इसमें एक चीज़ और है भाई, जो इलेक्ट्रिक के तौर आप बात कर ही लिए, तो भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिक क्रेटा भी है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स बिक रही है। तो पहले नहीं बिक रही थी, तो अब बहुत ज़्यादा बिकने लग गई है। क्योंकि ना इसके सेगमेंट में जैसे आप बात करते हैं तो नेक्सॉन ईवी भी आ चुकी है, कर्व ईवी भी आ चुकी है, अब एक हैरियर ईवी भी आ चुकी है। इधर से देखें तो महिंद्रा की तरफ से देखें तो यहाँ अपने को भाई XUV 400 एक ईवी वो देखने को मिल जाती है, वो भी इसके सेगमेंट की ही है। तो क्रेटा ईवी के आसपास ये भी मतलब कहीं ना कहीं स्टैंड करती है। फिर आप बात करते हैं XEV 9e, ये भी एक ईवी सेगमेंट है। तो ईवी की तरफ ही काफ़ी आजकल लोग जा ही रहे हैं ज़्यादा। और अगर मैं अभी बात करता हूँ तो भाई NCR के अंदर जैसे डीजल 10 साल पुराना और पेट्रोल 15 साल पुराना वो तो बैन हो ही चुके हैं। तो 2030 के आते आते अब ये मतलब डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद भी कर देंगे और भाई ये रखेंगे सिर्फ ईवी कार्स ओनली। दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ सारी ईवी कार्स ही चले करेंगी। तो अब बात करते हैं आयोनिक 5 के बारे में। तो भाई ये ठीक है, जो 40-45 लाख के आसपास गाड़ी आती है, नंबर्स भी अच्छा खासा ये भी अचीव कर रही है, ठीक है, 100-150। और अभी आप बात कर रहे थे क्रेटा ईवी की, तो उसके अंदर ना एक तो सेगमेंट में ये है XUV 9e हो गई, एक इसी के साथ XCV BE6 भी हो चुकी है। तो ये भी भाई तो काफ़ी अच्छा खासा ठीक है लेके आ रही है। तो आपने बात करी है 2026 की, कि जो फरवरी के अंदर जो भाई निकल कर आए थे नंबर्स क्या थे, तो उसमें क्रेटा है वो किंग निकली है, फिर अल्काजार हाई है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा होगी, वेन्यू होगी, ओरा होगी, ठीक है, वरना होगी, वो सारी चीज़ें आ रही है। तो क्वेश्चन ये है भाई मेरी साइड से आप लोगों की तरफ, आपके हिसाब से हुंडई की सबसे बेस्ट कार कौन सी है, वो मुझे आप लोग कमेंट करोगे। और अगले महीने में क्रेटा ईवी का वेट कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना भाई, कमेंट में ये बता दो कि आपको कौन सी गाड़ी बढ़िया लगती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी प्रीतम सोनी एक्स है, फेसबुक हैंडल भी प्रीतम सोनी एक्स है, और यूट्यूब हैंडल भी प्रीतम सोनी एक्स है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, मुझे उम्मीद करते हैं भाई आपको पसंद आई।